उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों के संगठनों ने 72 घंटे की हड़ताल का बीती रात 10 बजे से शुरुआत किया था। वहीं गुरुवार को विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के ऐलान के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमने संगठनों से बात करने की कोशिश की और उनसे हड़ताल समाप्त करने को कहा, लेकिन यह लोग हठधर्मिता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो संविदाकर्मी हड़ताल में शामिल हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और ऐसे विद्युत कर्मियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी और संगठन इस हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते, उनको रोकने वालों और नुकसान पहुंचाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वित्तीय साल का आखिरी महीना चल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा हड़ताल से गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऊर्जा मंत्री के सख्त तेवरों पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल की नौबत इसलिए आई है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई। सरकार और संगठनों के बीच जो समझौता हुआ था उसे अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए हम यह हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल के लिए सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि 100 दिन बीत जाने के बाद भी समझौते पर अमल नहीं किया गया है। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, UPPCL के चेयरमैन, MD सहित सभी अधिकारियों ने, ACS सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से VC करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है। ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो है 13 सूत्रीय मांगें थी पिछले नवंबर में और 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और अवस्थी साहब के साथ एक संघर्ष समिति का समझौता हुआ था। आज कम से कम लगभग 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन समझौते में कोई पालन नहीं किया गया। उसी के चक्कर में सरकार ने हमें मजबूर किया है आंदोलन करने के लिए, जिस कारण ये आंदोलन चल रहा है। तो आपकी हड़ताल भी चलेगी आपसे कैसा पता चलेगा? ये तो संघर्ष समिति लखनऊ में जो कार्यक्रम हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसी के तहत कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, है ना। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कल एक स्टेटमेंट दिया गया कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाएंगे, तो सरकार अपना काम करेगी, कर्मचारी अपना काम करेंगे। भाई सरकार ने वादे किया हमें, सरकार ने पहले समझौता किया हमसे, उसके बाद समझौते पर मुकर गई सरकार। जो है सरकार अपना काम करेगी, कर्मचारी अपना काम करेंगे। सरकार मजबूर कर रही है हम लोगों को। भाई हमने इतने दिन 90 दिन होने के बाद भी अगर समझौता लागू नहीं होता है तो कर्मचारी कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो है कर्मचारी बिल्कुल जो है अपने आराम से आंदोलन कर रहा है।
कोई वो बिजली गाड़ी ज़बरदस्ती बंद नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। तो सरकार जब हमारा उत्पीड़न कर रही है, इसी कारण जो है ये आंदोलन हो रहा है। तो सरकार के जो कहा उन्होंने तो आपको संतोष नहीं है। भाई नहीं, वो सरकार का प्रकरण है, वो सरकार के संतुष्ट होने की क्या बात है उसमें। भाई सरकार को अपना काम करना, हमें अपना काम करना है, हमें कर्मचारियों को अपना काम करना है। अगर सरकार जो है समझौते पे मुकर रही है तो उसमें क्या किया जा सकता है। सरकार ही ने तो समझौता किया हमसे, भाई लड़ाई तो खाली समझौते को लेकर है। जब सरकार के सारे बिंदु में समझौता बन गया था, सहमति हो गई थी, और उसके बावजूद भी सरकार उस समझौते का पालन नहीं कर रही है, तो कर्मचारी कहाँ जाएगा, आके आंदोलन करेगा। तो आपका आंदोलन चलता रहेगा। ये संघर्ष समिति लखनऊ के जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसके तहत कार्रवाई होती रहेगी।